नमः। श्री हरि श्री दुर्गा सप्तशती भगवती स्तुति। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज्ज्वालाभां सद्रत्नवन करकुंडल हार रोषां दिव्याधौर्जित सुनील सहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभ चरणां भवतीं परिशां प्रातः नमामि महिषासुरचंडमुंड शुंभासुर प्रमुख दैत्य विनाश गच्छां बहुन्द्र रुद्र मुनि मोहनशील लीलां चंडीं समस्त सुरमूर्तिम अनेक रूपां प्रातः भजामि भस्तां विलास दात्रीं धात्रीं समस्त जगतां दुरिता पहंत्रीं संसार बंधन विमोचन हेतु भूतां मायां परां समाधिगम्य प्रश्य विष्णु। ओम श्री हरि। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री हरि या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापा पापा आत्म पाप आत्मनाम कृत ध्याम हृदयसु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभस्य लज्जा ताम त्वाम नता अस्मा परिपाल्य देवी विश्वम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव शामम मम देव देव। ओम नमः चंडिकाय देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो अखिलेश्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्री दुर्गा दिव्य नमः। अतः सप्तश्लोकी दुर्गा शिववाच देवी तम भक्त सुलभे सर्वकार विधानी कलो ही कार्ड सिद्धार्थमुपायं ब्रूहि अतंता देववाच शृणु देव प्रच्छामि कलो श्रेष्ठ साधनम मया तवेव शनहि नाप्यां वस्तुति प्रकाशते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानी नामपि चितांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्णमाया महामाया प्रसति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मिशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतो शुभम ददासी दरिद्र दुख हार्निका तवदन्या सर्वकारकणया सदा द्रचिता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सनागत दिनाथ परित्राण प्रायणे सर्वस्यातिररे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोग नशेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तू कमान सकलाम विष्टान त्वामश्रिता नाम नवकीटानाम त्वामश्रिता है आश्रिताम प्रयांति सर्व बाधा प्रश्मनम त्रिलोक शाक्लेश्वरी एमेव तव्या कार्मस्म देवी विनाशम इति सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। ओम श्री दुर्गाय नमः। अतः दिव्या कवचम ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता अग्न्या सुक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवता स्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठं तवेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम यद गुह्यम परम लोके सर्वरक्षाकरम निर्णाम यन्न कस्य चिदाख्यातां तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतम विप्र सर्वभूतोपकारकम दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तत् शृणुस्व महामुने प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च न दुर्गा प्रकृतिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निना देहमान अस्तु शत्रु मदे गतोरणे विस्मे दुर्मे च विहार्ता शरणं गता। न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम न हि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान संशय प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी बिरसारूढ़ा कौमारी शिखा वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी विश्ववाहना ब्राह्मणी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत एता मात्रा सर्वा सर योग समन्विता नाना भरण शोभाढ़या नाना रत्नोपशोभिता।
दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुसलायुधम केटकम तोमरम च परशुम पासमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च सारंगमायुधमुत्तमम एत दैत्यानाम देन साय भक्तानाम भयाय च धार्यन तया युधानितथम देवानां च हिताय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राही माँ देवी दुष्पृच्छे शत्रुनाम भयवर्धिनी प्राच्याम रक्षतु माँ महेंद्री अग्ने याम अग्नि देवता दक्षिणे अवतु वाराही नृत्यताम खडग धारणी प्रतीच्याम वारुणी रक्षित वायव्याम मृगवाहिनी उदिच्याम पातु कौमारी ईशान्याम सुलधारणी ऊर्ध्वम ब्राह्मणी में रक्षित धस्ताद वैष्णवी तथा एवं दशो दिशो रक्षित चामुंडा सवाहना ज्या में चाग्रता पातु विद्या पातु पृष्ठिता अजिता वाम पार्श्वेतु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुधोतनी रक्षे दुमा मूर्धना व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भुर्वोर रक्षेद यशस्वनी त्रिनेत्रा च भुर्वोर मध्ये यम घंटा च नासिके शंखनी चक्षु सोर मध्य स्रोत योर द्वार वासिनी कपोलो कालिका रक्षित कर्ण मूले तु शांकरी नासिकायम सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अध्रे चामृत कला जिहियाम च सरस्वती दंतान रचतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिकाम चित्र घंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिंबुकम रक्षेद वाचम में रथ सर्व मंगला गिरिवायम भद्रकाली च पृष्ठ वंशे धनुर्धरी नीलगिरवा वही कंठे नलिकाम नलकुबरी स्कंध्यो खडगनी रक्षेद बाहु में वज्रधारणी हस्तयोर दंडनी रक्षित अंबिका चांगुलिशु च नखांशुलेश्वरी रक्षित कुशो रक्षित कुलेश्वरी अस्तनो रक्षित महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे सुलधारणी नाभो च कामनी रक्षित गुह्या गुहेश्वरी तथा पुतना कामिका मेरम गुदे महिष वाहनी कट्याम भगवती रक्षित जाननी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षित सर्व काम प्रदायिनी गुल्फयोर नारसिंगी च पाद पृष्ठे तु त्याजसी पादांगुलिषु श्री रक्षित पादा धस्तल वासनी नखान दृष्टा कराली च कैशांश च ऊर्ध्व केशनी रोम कुपेशु कौबैरी तोचम वागेश्वरी तथा रक्त मज्जा वसा मांसन्य अस्थि मेदांसी पार्वती अत्राणी कालरात्रि च पितम च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि अस्तता ज्वालामुखी नक्सवालाम भेदा सर्वसंधिषु शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षित छायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षित में धर्मधारणी प्राणापानो तथा व्यान मुदानम च समानकम वज्रहस्ता च में रक्षित प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रज अस्तमश्चैव रक्षिन नारायणी सदा आयु रचतु वाराही धर्मम रचतु वैष्णवी रसा कृतिम च लक्ष्मीम च धनम विद्याम च चक्रणी गोत्रमिद्राणी में रक्षित पशु नमे रक्षा चंडिके पुत्रान रक्षिन महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी पंथानाम सुपथा रक्षिन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विद्या सर्वथा स्थिता रक्षाहीनम तु यत स्थानम अर्जितम कवचेन तु तत् सर्वं रक्षा मे देवी जयंती पापनाशिनी पद्यमेकम न च गच्छेतु यदि च छे चक्षु भौमात्मना कवचेनावृतो नित्यम यत् यत्र गच्छति तत्र तत्राल तत्रार्थलाभश्च विद्या सर्वकामिका यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर यम तुलम प्रापस्यते भूतले पुमान निर्भयो जायते मृत्य संग्रामेश्वर पराजिता त्रिलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेना वृता पुमान इदम तु दिव्या कवचम देवानामपि दुर्लभम यह पठेत प्रयत्यो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धा नवीता देवी कला भवतस्य त्रिलोक्येश्वर पराजिता जीवेत वर्षतम साग्रमा मृत्यु विवर्जिता नश्यन्ति व्याधा सर्वे लुता विस्फोट काद्य अस्थावरम जंगम च कृत्रिमम चापि यदिशम अभिचारणी सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचरास्य
जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिश्चरा घोरा डाकनिश्य महाबला ग्रह भूत पिचास्य यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवाद्य नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद राज्ञस्तेजो वृद्धिकरम परम यशसा विदते सो अपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तशतीं कृत्वाम जप जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वाम तु कवचम पुरा यावद भूमंडलम धत्ते सशैल मन काननम तावतिष्ठिति मेदिन्यां संतति पुत्र पात्र के देहांते परम स्थानम यत सुरेरपि दुर्लभम पापनोति पुरुषो नित्यम महाप्रसाद महामाया प्रसादता लभते परम रूपम शिवेन स मोदते ओम इति दिव्या कवचम संपूर्णम। ओम श्री दुर्गाय नमः। आज पढ़ेंगे 12वां अध्याय देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य ये हिंदी में दिया हुआ है इसलिए हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। ध्यानम मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्र होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तमन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटब का नाश महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्र होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरे महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उन स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं अपनी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन्य धान एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रह से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फुट हो जाने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरे यह सब महात्म्य मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों का द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है
उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दवानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर तथा अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथों के पीछा करने पर, कुपित राजाओं के आदेश से बद्ध या बंधन के स्थान पर ले जाने कुपित राजा के आदेश से बद्ध या बंधन के स्थान पर ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहु सभी भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरा और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड महाप्रकर्म वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही समय समय पर महामारी होती हैं और वही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। 13वां अध्याय, सूरथ और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी भात कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु के महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंड जी कहते हैं, क्रॉस्टुकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खीन हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सुख का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। आगे हम देवी सुख का पाठ पढ़ दिए हैं, देख सकते हैं। वे वैश्य उत्तम देवी सुख का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर
पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्हें पहले तो आहार के को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए, एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडी जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खीन एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता अहंता रूप आसक्ति का नाश करने का अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला वरदान ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज प्राप्त कर लोगे, अब वहां तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैसे तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की उसे देते हैं, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सार्वजनिक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा सप्तशती खत्म हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा मानस पूजा। माता त्रिपुरी सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत से देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हें बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि स्वर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह आपकी अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात वह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है, अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदनंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला है। समस्त प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने
कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी हैं। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगरू का मेल होने से और भी शोभा बढ़ इसकी और भी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बहुत बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर से रंगा हुआ पीताम्बर है। इससे परम प्रकाशमय सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमलों की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्ष स्थल पर हार सुशोभित और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग हैं। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसी पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले सिंदूर की बिंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों को नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इससे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर शोभा में उपस्थित हैं। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे झरे हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ है। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्न में कलश द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला निर्मल जल ग्रहण करो। इसमें चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धारा से अपलावित है। मैं कल्हार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धार से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देव बंधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ वह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करेगा। इसमें जटामासी, गुगुल, चंदन, अगरुचूर्ण, कपूर, शिलाजित, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ दीप प्रज्वलित प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चषक पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी गई है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देव बधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली के सुगंधित से वासित है तथा हींग, मिर्च और जीरा आदि से सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी है। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ, सुंदर रत्न में पात्र में सजाकर रखा हुआ है दिव्य तांबुल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसे बीरे लगाए गए हैं अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीरों में कोमल, जावित्री, कपूर और सुपारी परे हैं। यह तांबुल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महा त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरद काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों के झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र स्वर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी, स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी यह मन संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे।
स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी का मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी तुम्हारे भक्ति रस से भावित उस पद्ममय स्रोत में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेस मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हें तुम्हारी भक्ति के चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। इस उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तमन करता है, वह इन उपचारों के समर्पण का फल करता है। कहने का मतलब यहाँ है कि ये जो है अपने मन के भाव में लाएं और देवी को चढ़ाएं। जैसे अब ऐनक का भाव लाएं और देवी को चढ़ाएं और बोले कि ऐसा ऐसा है। इसमें ये कहा गया है मन भाव का है, मतलब आप लाए नहीं हैं, आप मन से वो चढ़ाए हैं और उनको ये बात बोले कि माँ हमको आपको दिया जला रहे हैं, ऐसे जलाए नहीं है, मन के भाव, मन में दिया का करें और उसी को जलाएं। यहाँ मानस पूजा सबसे उत्तम पूजा माना जाता है। सब पूजा में मानस पूजा सबसे उत्तम। ऐसे आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास जब कुछ भी नहीं है कहीं, तो आप मानस पूजा से सब पूजा कर दें और भाव की भूखी हैं, ना कि आपके समान की। तो भाव से पूजा करें, इसको कहते हैं मानस पूजा। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ चढ़ा दिए, देवी उसी में प्रसन्न हो गई क्योंकि आपने उसे मन के भाव से चढ़ाया है। इसलिए हम आपको ये पढ़कर सुना दिए कि मानस पूजा सबसे उत्तम पूजा माना जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, इसमें ये है कि अब लास्ट है तो इसलिए बताते चल रहे हैं। कल सुंदर कांड पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हनुमान जी का भी पूजा होता है। तो इस सिद्ध कुंजिका में ये है जो आप कवच, अर्गला पढ़ते हैं, कीलक पढ़ते हैं, रहस्य सुक्तम ये सब पढ़ते हैं, उसका एक बार इसको पढ़ लीजिए तो आपको सब फल मिल जाएगा। लेकिन पढ़ना चाहिए वो भी, देवी सुक्तम तो जरूर पढ़ना चाहिए। आप संस्कृत में ना पढ़ें, हिंदी में ही पढ़ें, अपने जो भाषा है उसी में पढ़ें। जरूरी नहीं कि हिंदी में पढ़ें, आपको जो भाषा आती है उसी में पढ़ें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, देखिए थोड़ा सा हम हिंदी पढ़ दे रहे हैं, पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने में हमको हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होती है। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सब योनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। संस्कृत में पढ़ते रहे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिववाचा शृणु देवी परच्छामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत्। न कवचम निर्गला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्र न दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुहेतरम देवी देवानां बपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन सवयोनिरु पार्वती मार्णम मोहनम वस्यम स्तम्नो चाटनादिकम पाठमात्रेण संसिद्धियेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अतः मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वलाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कटभारिणे, नमस्ते महिषासुरनी, नमस्ते शुंभंत्रे च निशुंभासुरघातनी
नमस्ते शुंभंत्रे च निशुंभासुरघातनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कृष्व में एंकारी सृष्टि रूपाय क्लिंग हिरिंकाली प्रतिपालिका क्लिंकारी कामरूपिणे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंद्रघाती चयकारी वरदायिनी विचे चाबिदा नित्यम नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग धिंग धुंग दुजटने पत्नी वांग विंग वुंग वागदीश्वरी क्रांग क्रींग क्रुंग कालिका देवी शांग सिंह सुंग में शुभम कुरु हुंग हुंग हुंकार रूपिणे जंग जंग जमनादिनी हुं हुं हुंकार रूपिणे जंग 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 जमनादिनी भ्रांग भ्रिंग भ्रुंग भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धीजाग्रम तोटे तोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खुंग पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग खेचरी तथा सांग सिंह शुंग सप्तसती देव्या मंत्र सिद्धम करिष्व में इदम तु कुंजका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेत्वे भक्तेन दातव्यम गुप्तम रक्षा पार्वती यस्तु कुंजकाया देवी हिनाम सप्तसतीम पठेत न तस्य जाते सिद्धिरण्य रुद्रम यथा इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे कुंजका स्तोत्रम संपूर्णम ओम तत्सत। उसके बाद अपराध क्षमा प्रार्थना पाठ के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर मांगिए। आप किसी भी तरह मांग सकते हैं, हम तो इसमें लिखा हुआ है इसलिए उस तरह से मांग ले रहे हैं। क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया ध्यासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी अवहनम न जनामि विसर्जनम पूजा च न जनामि क्षम्यतं परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत यां गतिं समाप्नोति नातं ब्रह्माद्यसुरा सप्रादोषिं शरणं प्राप्त अस्त्वां जगदम्बिके इदानीं अनुकंप्यम अहम अते यथे छसी तथा कुरु अज्ञानादि स्मृते भ्रांत्या न्यून अधिकम कृतम तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रह गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गृहाति गुह्य गोपत्री त्वं गृहाणा अस्मकृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तवता प्रसादाता सुरेश्वरी श्री दुर्गार्पण अस्तु। इसका हिंदी है, पढ़ देते हैं, छोटा इसलिए पढ़ देते हैं। परमेश्वरी मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा कर दो। परमेश्वरी मैं वहां नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता था, पूजा करने का ढंग भी नहीं आता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय तुम्हारा दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैं जो न्यून या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो, प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। कल पढ़ेंगे सुंदरकांड, सुंदरकांड भी पढ़ लें। जय कल पढ़ेंगे सुंदरकांड, मेरा पूरा हो गया है। सुंदरकांड भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ें या कुछ भी पढ़ें सब एक ही है, तो कल पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि सुंदरकांड पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, हरिओम हरिओम हरिओम।